हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इंडो काउंट के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इंडो काउंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये एक होम टेक्सटाइल कंपनी है, यानी कि ये जो होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। जिसके अंदर अगर हम इसके प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो पहला आता है बेडिंग। अब बेडिंग क्या होता है? देखिए, जो बिस्तर होता है उसको हम बेडिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद में क्विल्ट। अब देखिए, क्विल्ट क्या होता है? देखिए, जो सर्दी के अंदर जो रजाई आप ओढ़ते हैं उसको हम क्विल्ट बोलते हैं। तो वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा पिलोज तो आप सभी को पता ही है, जो तकिया होता है उसको हम पिलोज बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें स्लीपिंग बैग और अदर जो होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि घर के अंदर यूज किए जाते हैं डेली लाइफ में, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो डेली यूज में काम आते हैं। लेकिन एक जो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज जो मुझे यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि देखिए ये जो प्रोडक्ट है, मतलब अगर आज आपने इन प्रोडक्ट को खरीद लिया तो आपको क्या लगता है कि आप अगले दिन फिर से ये प्रोडक्ट खरीदने जाओगे? नहीं ना। तो कम से कम आप इन प्रोडक्ट को 3 से 4 साल यूज करोगे। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर अगर आ रहा है तो वहां पे 3 से 4 साल बाद वो कस्टमर फिर से वही आइटम लेना आएगा। अब देखिए, अगर आपने सपोज है ना यहाँ पे रजाई लिए, तो रजाई आप कम से कम उसको 3 से 4 साल यूज करोगे। कुछ लोग उससे भी ज्यादा साल यूज करते हैं, तो उसके बाद आप वो वापस फिर से लेने जाओगे। तो इसीलिए ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज मुझे यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 5895 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। एक मिड कैप ये कंपनी है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री का पी यहाँ पे 27 का है और ये आपको 16 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 4.57 टाइम्स है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मुझे कोई भी इश्यू नजर नहीं आते हैं। लेकिन देखिए, एक चीज आपको ये समझनी होगी कि पहले जो पूरा टेक्सटाइल सेक्टर है वो अराउंड 10 से 12 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड होता था। मतलब अगर हम पिछले 5 साल के एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम देखें तो 10 से 15 मैक्सिमम वहां पे कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें नजर आते हैं। तो यहाँ पे ये इतना प्रीमियम वैल्यूएशन यहाँ पर मार्केट क्यों दे रहा है? क्योंकि देखिए, मार्केट को ऐसा लग रहा है कि जो इतने साल से जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट ग्रोथ हमें टेक्सटाइल सेक्टर में देखने को मिल रही थी, मतलब ज्यादा रेवेन्यू में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा था, तो वो अब यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें नजर आ सकता है। आने वाले 2 से 3 साल में ये जो सेक्टर है 10 से 15% की ग्रोथ दिखा सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो गवर्नमेंट है लगातार नए नए टेक्सटाइल सेक्टर के लिए रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, ताकि ये जो सेक्टर है इतने टाइम से नहीं चला है तो ये जो सेक्टर है ये अच्छे से चले। क्योंकि यहाँ पर अगर ये सेक्टर अच्छे से चलेगा तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा क्रिएट होगी और गवर्नमेंट एट दी एंड वही चाहती है। ये देखिए, अगर हम यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो ग्रोथ के नंबर है, यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा रेवेन्यू का नंबर कंपनी का गिरा था और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर कंपनी की आधी हो चुकी थी। उसके बाद अगर हम देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े थे और प्रॉफिटेबिलिटी भी वहां पे हमें कंपनी की थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई थी। लेकिन जो 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं अराउंड 20% से हमें बढ़ते हुए नजर आए, और जो रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का बढ़ा वो एट दी एंड हमें सीधा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर्स में जाता हुआ नजर आया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक अच्छी ग्रोथ है। अब यहाँ से अगर कंसिस्टेंट ग्रोथ अगर कंपनी करेगी तो जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज कंपनी का भी है वो आने वाले टाइम पे और बढ़ सकता है। अब अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास यहाँ पे 58% का होल्डिंग है। तो देखिए, अधिकतर जो मिड कैप कंपनीज होती है वहां पर अगर 58% का होल्डिंग अगर प्रमोटर्स का है तो ये अच्छा माना जाता है। अराउंड देखिए, जो मिड कैप कंपनीज होती है वहां पे जो 40% का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखें, अगर प्रमोटर्स के पास होल्डिंग पड़ा हुआ है तो वो एक अच्छा इंडिकेशन हमें नजर आता है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनके पास यहाँ पे 9.96% का होल्डिंग है। तो देखिए, यहाँ पर एक मिड कैप कंपनी के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स का अराउंड
10% का होल्डिंग है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हमें यहाँ पे नजर आता है। ठीक है, लगभग 5,500 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और 10% का होल्डिंग अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है, यानी कि अराउंड 550 करोड़ के शेयर्स यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास पड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे म्यूचुअल फंड का कोई होल्डिंग नहीं है, उसके अलावा अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो उनके पास यहाँ पे 31% का होल्डिंग है। लेकिन देखिए जिस तरीके से अभी शेयर बढ़ा है तो मुझे लगता है रिसेंटली यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स का जो होल्डिंग है वो कम हुआ होगा और यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का होल्डिंग हमें और बढ़ता हुआ आने वाले क्वार्टर में नजर आ सकता है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे, अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए 792 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था पहले, फिर बाद में अगर आप देखोगे थोड़ा रेवेन्यू का नंबर कम हो गया था। लेकिन देखिए यही एक बात है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो हम बात करें अक्टूबर से दिसंबर में, तो वहां पे ओपनिंग हो रही थी और एक नया विंटर सीजन वहां पे हमें चालू होता हुआ नजर आ रहा था। तो मतलब जिन भी लोगों को रजाई वगैरह लेनी होगी तो उन्होंने उसी वक्त ले ली होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें डिमांड थोड़ी कम होती हुई नजर आई और अराउंड 10 से 12% यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू हमें गिरता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की, अगर हम उसकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो यहाँ पे अराउंड 40% क्वार्टरली बेसिस पर हमें गिरती हुई नजर आई थी। ठीक है, 92 से 57 करोड़ यहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर थे, सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर थे, वो हमें गिरते हुए नजर आए थे। अब ऐसा क्यों हुआ? अब इसका एक रीजन जो हमें यहाँ पे नजर आता है वो ये है कि जो एट दी एंड अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे अराउंड 3 करोड़ से हमें ये इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया था और ये एक लास्ट क्वार्टर था, वहां पे जो टैक्स पेमेंट होता है वो भी यहाँ पे कंपनी का कम था। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो रिसेंट वाला क्वार्टर है अप्रैल से जून वाला, यहाँ पे हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है, उस समय भी कंपनी का रेवेन्यू का नंबर 1% से बढ़ा है। तो यानी कि इसमें जो नॉर्मल क्वार्टर नहीं था वहां पे भी कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है और ये जो डिमांड हमें आउटसाइड यानी कि एक्सपोर्ट के फॉर्म में देखने को मिल रही है वो हमें यहाँ पे इंडिकेट करती है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 117 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ है, जिसमें अदर इनकम कंपनी की 45 करोड़ है जो पिछले क्वार्टर में नहीं थी, तो इसकी वजह से हमें यह नंबर इतना बढ़ता हुआ नजर आया है। अब अदर इनकम क्या, देखिए इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, रेंट इनकम कंपनी की हो सकती है, तो उससे ये इनकम यहाँ पे कंपनी को मिली है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी वाले नंबर्स की अगर हम बात करें तो अराउंड 19% का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी का कंपनी का नंबर है और आरओसी भी यहाँ पे 26% है और अगर रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो ये नंबर भी 10.91% है। तो अगर आप देखोगे तीनों रिटर्न रेशियोज यहाँ पे कंपनी के काफी अच्छे हैं और अगर यहाँ पे 2 से 3% का हमें गिरावट भी अगर इन रेशियोज में देखने को मिलता है तो भी मेरे ख्याल से जो रेशियोज के नंबर है ये काफी अच्छे रहेंगे। तो रिटर्न रेशियोज बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल को अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0.43 का कंपनी का डेट टू इक्विटी का नंबर है, यानी कि 1 रुपए की इक्विटी के लिए कंपनी ने 43 पैसे का डेट ले रखा है। तो यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी नंबर भी काफी अच्छा है और अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो ये 13 टाइम्स है, यानी कि जितना कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है उसका 13 टाइम कंपनी अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। यहाँ पे ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो कंपनी की एक सिचुएशन देखिए, फाइनेंशियल सिचुएशन, तो वो अभी काफी अच्छी हमें नजर आती है। अब ये देखिए 298 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और आज ही इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा कॉशियस अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि एक महीने में ऑलरेडी स्टॉक अराउंड 25% भाग चुका है और पिछले एक साल में अराउंड 200% का हमने रन अप इस स्टॉक में देख लिया है। लेकिन अगर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कोई रिस्क नजर आता है, देखिए एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए, कोई इश्यूज नहीं है। और अगर यहाँ से 10 से 15% का करेक्शन होता है तो यहाँ पे आप एवरेज करने की सोच सकते हैं। अब यहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके माइंड में डाउट होगा कि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है तो मैं 10 से 15% का करेक्शन होगा तब इसमें बाय करूंगा। देखिए वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन इसका हाई क्या होगा लो क्या होगा ये मेरे ख्याल से ना मैं पता लगा सकता हूँ ना आप पता लगा सकते हो। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अभी आप 30% यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप टैगर्ड वे में जा सकते हैं, यानी कि हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। और अगर किसी महीने में अगर 15 से 20% का करेक्शन अगर होता है तो वहां पे आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बहुत ही बुलिश यहाँ पे ये स्टॉक हमें नजर आता है, लेकिन थोड़ा कॉशियस अप्रोच यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि लगातार ये स्टॉक भाग रहा है और कभी भी यहाँ पे एकदम से प्रॉफिट बुकिंग हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, तो इसीलिए कॉशियस अप्रोच यहाँ पे आपने लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि इंडो काउंट इंडस्ट्रीज के टोटल डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।